भजत कृपा करी हहीं रघुराई। एक काम क्या, चतुराई का त्याग किया जाए। और देखिए, चतुराई केवल भगवान के साथ नहीं, सबके साथ स्वभाव से चतुराई जाए। ये नहीं कि घर वालों के साथ चतुराई करे और भगवान के साथ चतुराई न करे। अरे जब घर वालों के साथ करेंगे तो भगवान के साथ भी करेंगे, स्वभाव है, कैसे बदलेगा। चतुराई छोड़िए, केवल और केवल चतुराई छोड़कर भजन किया जाए हो, घर बैठे बिठाए भगवान की कृपा का अनुभव हो जाएगा। कुछ दिन बीता है, मां ने एक दिन राम जी को सुंदर स्नान कराया है, सजाया है, बिठौना लगाया है यहां पर, और पालने में सुला दिया। इसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां स्वयं स्नान करती हैं। मां ने कुछ पकवान बनाया है, गई हैं। पूजनोपरांत मां ने भगवान के मंदिर में भोग लगाया। भोग लगाने की विधि है, भोग लगाते समय पट को बंद कर दिया जाता है, कोई देख ना पावे। माई ने पट बंद किया और भोग लगने के बाद मां ने जब पट खोला है तो देखती हैं कि जिन राम जी को पालने में सुलाया है वो तो बैठ के मंदिर में भोग लगा रहा है। अरे यहां कहां से आ गया। दौड़ कर गई पालने में, जो जाकर देखती है पालने में सोया भी है। आती हैं, भोग भी लगा रहा है। यहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर कियान विशेखा। एक बालक एक समय में दो दो स्थान पर, ये हमारा भ्रम है कि कोई और बात, ये तो संभव नहीं है। राम जी ने देखा मां अकुला गई, प्रभु हस दीन ही मधुर मुस्कानी। मां को अकुलाए देख भगवान मुस्कुराए, मधुर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर भगवान ने दूसरी बार मैया को विराट रूप का दर्शन करा दिया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने देखा भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमने रहे। इतना ही नहीं, मां और देखती हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु। और क्या, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना। माने देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि। भगवान के पास अति सभीत जोरे कर ठाड़े, अति सभीत जोरे कर ठाड़े। देखा जीवन चावई जाही, देखा जीवन चावई जाही। देखी भगति जो छोड़े चाहे, देखी भगति जो छोड़े चाहे। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न। मां नैन मोदि चरणन सिरुनावा, नैन मोदि चरण। भगवान ने देखा विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे। भय बहुरी शिशु रूप खरारे, भय बहुरी शिशु रूप खरारे, भय बहुरी शिशु रूप खरारे। मां ने दर्शन किया भगवान के विराट रूप का। अनगिनत ब्रह्मा को देखा, अनगिनत शंकर को देखा, अनगिनत सूर्य और चंद्रमा को देखा, अनेक प्रकार के नदियों को देखा, अनेक प्रकार के वन प्रदेश को देखा, अनेक प्रकार के समुद्रों को देखा। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा, और काल कर्म ज्ञान गुण चारों से मिलकर उत्पन्न होने वाले स्वभाव को देखा।
माया को देखा, जो माया जीव को नचाती है, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उस जीव को देखा जिसको माया नचाती है, उस भक्ति को देखा जो भक्ति जीव को माया से बचाती है। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। शरीर पुलकित हो गया हो, नेत्र से प्रेम के सुर निकल पड़े, वाणी अवरुद्ध हो गई। जब कुछ नहीं बोल पाई तो मां विह्वल होकर भगवान के चरणों में लौट गई। मां को विस्मय भाव में भगवान ने देखा, भगवान पुनः छोटे हो गए, छोटे से बालक, और मां लेटी है। मां के सर पे भगवान ने अपना हाथ रख दिया। जैसे हाथ पड़ा, मां ने सर ऊपर किया, छोटा हो गया। कहती अब नहीं भरमूंगी प्रभु। अरे जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया, इतना बड़ा अपराध मुझसे प्रभु। भगवान बोलते हैं यही बताने के लिए तो मैंने रूप दिखाया आपको। मां ने कहा क्या बताने के लिए? भगवान कहते यही बताना था कि जब मैं ही आपके घर आ गया हूं तो मेरे आने के बाद भी आप मेरी मूर्ति को भोग लगा रही हो। अरे घर में जो बने चकाचक ला के मेरे सामने ही रख दो, मैं ही भोग लगा लिया करूंगा। मैं नहीं था तब तक मूर्ति ठीक थी, मैं आ गया उसके बाद भी मूर्ति। मैया ने कहा प्रभु पहले ही बता दिए रहते तो आप ही को सीधे भोग लगा देती। अच्छा कोई बात नहीं, आज से आपको ही भोग लगाऊंगी। प्रसंग कह रहा है माई बाप, घर में यदि छोटे बालक है ना या बालिका है तो भगवान की पूजा थोड़ी कम करिए। क्यों? भगवान ही बालक बन के घर में आ गए हैं, उनकी पूजा करने लगी, उन्हीं की सेवा करिए, वही भगवान है। बाल भगवान है। बालक कब तक? जब तक पेट के बाल न उतर जाए तब तक बालक। बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका मुंडन होता है 3 साल 4 साल 5 साल बाद। जब तक पेट के बाल न उतरे तब तक वो बालक, वो भगवान के स्वरूप है, उनसे अपना पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए, अपराध होता है। हो सके तो उनके पांव को स्पर्श करिए। क्यों? वो भगवान है। जानते हैं हमारी समस्या क्या है? हमने मन में कल्पना कर ली है कि भगवान बहुत दूर है। कहां है? आकाश में। कैसे हैं? विशाल सिंहासन होगा, हीरा मोती सोना लगा होगा, एकदम चमचमाते सिंहासन पर भगवान बैठे होंगे, पीतांबर वस्त्र होगा, मुकुट पहने होंगे, कल्पना किए आकाश में बैठे हैं, और भगवान लड़का बन के घर घर में घूम रहे, हमको पता ही नहीं। ये माला यहां है पास में, और इसको हम पूरे पंडाल में ढूंढेंगे तो माला मिलेगी क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार भगवान हमारे एकदम निकट हैं और हम उनको दूर ढूंढते हैं, इसलिए भगवान हमको नहीं मिलते हैं। दूर मत ढूंढिए, अपने आस पास ढूंढिए। कहां नहीं है वो? फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। इसमें जो सुगंध है वही तो भगवान है। फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो, फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। इधर उधर मत भटको यार, अपने आसपास ढूंढो। बाबूजी मिलेंगे, मिलेंगे हो। मीरा को तो जहर में मिल गए। राणा ने प्याला भेजा जहर का, मीरा बोली जहर नहीं, ये तो मेरे कन्हैया का रंग है। आज कन्हैया ही मुझे मेरे पास आ गया। मीरा ने पी लिया, जहर अमृत बन गया। क्यों? विश्वास से पिया तो जहर भी अमृत बन गया। हमारे लिए क्यों नहीं बनेगा?
विश्वास नहीं है इसलिए नहीं बन रहा। पास में ढूंढा जाए, कुछ न किया जाए। कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय, आंखें हो गर तुम्हारी एक प्यार का जलाश्रय। आंखों को सरोवर बना लो, पानी भर लो। कौन सा पानी? प्रेम का जल भर लो। जिस दिन ये सरोवर भरा और प्रेम का जल बाहर बहकर छलक कर यहां से निकला, उसी दिन इसी धार में प्रेम अश्रु में नहाता और इस जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो बस प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। कण कण में ढूंढो पूरे, कण कण में ढूंढो पूरे, संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु। आस पास ढूंढा जाए, इधर उधर मत भटकिए, आस पास ढूंढिए। मैया कहती है प्रभु आप मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी न व्यापे। भगवान ने कहा देता हूं, लेकिन आप भी वचन दो, आप किसी से कहिएगा मत जो देखी हैं आप। यह जनी कतहूं कहसी सुनू माई, किसी से मत कहना। क्यों? मैं गुप्त रूप में आया हूं मां, मेरे गुप्त रूप को बना के रखिएगा। मां ने वचन दिया, भगवान ने मां को वचन दिया है। चारों भाई कुछ और बड़े भय हैं। चूड़ाकरण संस्कार भया है। चूड़ाकरण कहे तो बाल उतरा है, केवल सर पे शिखा रह गई है। शिखा धारण करिए। एक विनोद की बात कहूं, जैन मुनि प्रातः मुनि परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, एक दिन कह रहे थे, जानते हो पुरुषों से माताएं अधिक बुद्धिमान होती हैं। क्यों होती हैं? उन लोगों की चुटिया बहुत बड़ी बड़ी होती है और पुरुष लोग उसको कटवा देते हैं। मुनि जी के श्रीमुख वचन है, ये तो विनोद की बात है। देखिए ये जहां शिखा होती है ना, वहां पर मस्तिष्क की जितनी नसें हैं उनका जंक्शन पॉइंट है। ये जहां शिखा है, ये बंद के रहता है ना, वो जंक्शन पॉइंट है। आप कोई भी सत्कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, तो पंडित जी सबसे पहला काम कराते हैं आचमनी शुद्धि, और उसके बाद शिखा बंधनम कुर्यात। यजमान जी शिखा बांधी है, जब सीखे नहीं तो यजमान जी बांधे क्या? तो पंडित जी कहते कोई बात नहीं, एक चाटा लगा लीजिए। कहते स्पर्श कर लीजिए। अरे स्पर्श करने से कुछ नहीं होता, बांधनी पड़ती है। क्यों? आप जब जब पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, उसका पुण्य सत्कर्म की ऊर्जा आपके शरीर में तभी बनी रहेगी जब आपकी शिखा बंधी रहेगी। यदि शिखा नहीं बंधी तो आपकी ऊर्जा यहां से निकल के चली जाएगी। एवं नहीं है ये, एवं मैंने ऐसे ही। इसका हेतु है, राम जी की शिखा को छोड़कर सारे बाल भगवान के सिर में ही विलीन हो गए, काटे नहीं गए। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, गुरु जी जाकर किए। गुरु जी नहीं हो क्या कि बाल काटेंगे? कौन कैंची बनी जो राम जी के बाल को काट दे हो? कैंची से राम जी का बाल कटेगा? राम जी अलौकिक हैं, उसी प्रकार राम जी के सारे अंग अलौकिक हैं। गुरु जी जाकर मंत्रोच्चार प्रारंभ किए। भगवान के सिर के जितने बाल थे, शिखा को छोड़कर पूरा का पूरा बाल भगवान के सिर में ही विलीन हो गया, समाहित हो गया। बाल उतर जाने के बाद भगवान खेलने जाते हैं। हमारे पूज्य बात गुरुदेव भगवान का बड़ा प्यारा पद है, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव
तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। माँ कहती हैं राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण पाँव कमल के समान कोमल, खेलन बिनु पानहि न पधारे, खेलन बिनु पानहि न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मैं लेती बला। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरी मैं लेती बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। रवि कर उदित शीश नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं छाही। आप बदन निरखी सरसिज सकुचाही, बदन निरखी सरसिज सकुचाही। सूरज किरण पड़े असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुम्हिला। सूरज किरण पड़े असरन सरन कहूँ मुखड़ा नहीं कुम्हिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। लालन ही आंगन मिलु खेलहु, लालन ही आंगन मिलु खेलहु। कलबल बचन तोतरे बोलहु, कलबल बचन तोतरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देखी सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चाल मंजुल मचल देखी सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जा। खेलन को अब दूरी न जाओ, खेलन को अब दूरी न जाओ। फिर ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुवन देव बरसे सुमन गाओ, गिरधर बलि बलि जाए। सुंदर सुमन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। माँ रोकती है मत जाओ, पांव कोमल है कंकड़ गड़ जाएंगे। माँ कहती हैं कि राघव खेलन को दूर मत जाओ। क्यों? अरे नजर तो है लगे जाएगी, अरे नजर लग जाएगी, मत जाओ। तुम जानते नहीं हो बहुत माताएं तुमसे जलती हैं, नजर लगा देंगी। राघव जी कहते हैं माँ मैंने सुना है काला टीका लगाने से नजर नहीं लगती, मैं पहले से काला कलूटा हूं, मुझे किसकी नजर लगेगी? अरे मुझे देखकर नजर उतरेगी कि नजर लगेगी? नजर वजर नहीं लगी, जाने दो। मां सोचने लगी पूरी की पूरी बात कट गई। फिर कहती हैं अति सुकुमार चरण अरुणारे, रवि कर कठिन
सुनहु मेरे बारे। आपके पांव बड़े कोमल है, सूर्य कितने कठोर हैं, आप जाओगे पांव जल जाएंगे। राघव आंचल में मुखड़ा छिपाओ, नजर तोहे लग जाए। आपके पांव जल जाएंगे। राघव जी सुने पांव जल जाएंगे तो कहे मां मैं चप्पल पहन के जाऊंगा, खड़ाऊ पहन के जाऊंगा, मां खड़ाऊ चटाकी खड़ाऊ पहन लूंगा तब पांव नहीं जलेंगे ना। मां सोची फिर कट गया, जो तर्क देती हूं काट देता है। फिर मां कहती अच्छा अच्छा ठीक है, पांव में चटाकी पहन लोगे लेकिन ऊपर क्या करोगे? लागत घाम बदन कुम्हिलई है, अब प्यास लगे चेहरा मुरझई है। राघव माता को ना तरसाओ, नजर तोहे लगे जाए। धूप लग जाएगी, चेहरा उतर जाएगा, तब क्या करोगे? अब बताओ, अब बताओ। राम जी बोले अच्छा अच्छा धूप लग जाएगी, लखन छतरी लाओ, लाओ छतरी। राघव जी छतरी लेकर खड़े हो गए। माँ अब बताओ धूप लगेगी, मैं तो छतरी ले लिया। माँ बोली अच्छा ये भी कट गई बात। अच्छा ये बताओ छतरी तो ले लिए, वहां जाओगे बहुत गरम गरम लू चलेगी सरजू जी के किनारे, जब गरम गरम हवा आएगी तब कैसे बचोगे? अब बताओ, अब बताओ। अब तो राघव जी फंस गए, हवा से कैसे बचे? इधर करेंगे छतरी तो इधर से हवा आ जाएगी। तो कहे मां हम करें क्या? आप मुझे बाहर नहीं जाने दोगी खेलने, तो हम खेलें कहां? तब मां ने कहा अनुज सखन मिली खेलहु आंगन। अब बीच बीच में खाहु सप्रेम मधुर दधियोदन। राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जाएगी। सत्य मानिए कौशल्या मैया पल भर के लिए भी राम जी को अपनी आंख से ओझल नहीं होने देना चाहती। क्यों? पता नहीं, शरीर का कोई भरोसा नहीं, कहीं राम मेरे आंख से दूर चला जाए और उसी समय मेरे प्राण चले जाएंगे, फिर मैं क्या करूं? मां क्षण भर के लिए राम जी को अपने आंखों से जुदा नहीं होने देने देती। कहती हैं लाला मेरे जन्म जन्म की प्यास है कि मैं आपको खेलते देखूं, बीच बीच में आपको माखन दही भी खिलाती रहूं। तुम मेरे जन्म की प्यास को आज समाप्त कर दो। राम जी बच्चों के साथ आंगन में खेलते हैं। उसके बाद फिर मां से अनुमति लेकर प्रभु जाकर सरजू जी के तट पर अयोध्या की गलियों में जहां जहां जाते हैं भगवान खेलते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को खूब खेलने दीजिए, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को भी खेलने दीजिए लेकिन सीमा में। लेकिन छोटे बच्चों को मत रोकिए। क्यों? जो लोग अपने नहीं खेले होते हैं ना, वो किसी को खेलता देख भी नहीं सकते। बच्चे खेलते तो डपट पड़ते हैं, ये गलत बात है। कोई कह रहा था, हरिवंश राय बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी की लेखनी है कि जब छोटा था तो सोचता था कि बड़ा होकर क्या बनना है। जब छोटा था तो सोचता था कि बड़ा होने पर क्या बनना है। उत्तर आज मिला है, फिर से बच्चा बनना है। बचपन जो है ना हो अमृत है। कौन नहीं चाहता है कि बचपन दोबारा आ जाए? जिसको जिसको अपने बचपन में वापस जाना है ना, घर के छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे हो तो आप भी बच्चे बन के उनके साथ खेल में लग जाइए, आपका भी बचपन वापस आ जाएगा। लग जाइए। हाँ? राम जी खूब खेल रहे हैं। अरे सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ।
ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। कहाँ? सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। कैसे? अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। हाँ, तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। खेल भौरा चक डोरी, अवध के खोरी खोरी। खेल भौरा चक डोरी, समाप्त हो गया। अवध के खोरी खोरी। हम लोग छोटे थे तो लट्टू नचाते थे। आजकल के बच्चों से पूछो लट्टू देखे हो? ना, केवल कम मोबाइल देखे हैं। इस मोबाइल ने बच्चों के खेल को समाप्त कर दिया। क्या क्या खेलते थे हम लोग? पानी पहाड़, आइस पाइस, लुका छुपी, छुआ छूत, गोबर छूत, पानी पहाड़, पिट्टो खेलते थे। वो ईंट को लगा के, 7 ईंट को लगा के और गेंद से मारते थे पिट्टो। राम जी लट्टू नचा रहे हैं। हम लोग जब गांव जाते थे ना, छोटा मैं था, तो हम लोग पता लगाते थे कि किसके साइकिल का टायर चेंज हुआ है, और टायर को लेकर एक डंडा लेकर अब पूरे गांव में उसको मारते मारते चलाते थे। राम जी लट्टू नचा रहे हैं। खेले भौरा चक डोरी, अवध के खोरी खोरी। खेले भौरा चक डोरी, अवध के खोरी खोरी। हाँ, गिरधर के चित्त चोर खेले रघुनंदन बबुआ।